नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल दोस्तों। जैसा कि अभी अपने थोड़ी देर पहले लाइव आए थे तो आपको पता है कि लाइव में हमने बोला था कि रिजल्ट आपका अनाउंस हो चुका है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जिसका रीट क्लियर हो गया उसको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। और जिसका रीट क्लियर नहीं हो पाया वो टेंशन मत लें, अपनी आगामी भर्तियों की तैयारी करें। आज जैसा कि आपको भी थंबनेल में दिखाई दे रहा है अभी कि अपने क्या है, रीट का जो मेंस है, रीट प्री का आज रिजल्ट आ चुका है अभी। और अभी अपने क्या कर रहे हैं, मेंस के जो मेंस है रीट का, इस पर अपने सिलेबस के बारे में अपने डिस्कशन करने वाले हैं कि किस तरह से अपने टॉपिक को क्लियर किया जाए। अब जैसा कि आपको स्टार्टिंग से यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि थंबनेल में दिखाई दे रहा है, एक मिनट, थंबनेल में आपको दिख रहा है कि जैसे रणनीति, हमारी क्या रणनीति हो कि हम किस तरह से इसको आगे आगामी रणनीति को किस तरह से हम लेकर चले कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमें फाइनल मेरिट में सिलेक्ट होना है। यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले ये नहीं देखना कि हमारा जो बैच है वो निःशुल्क है। देखो, निःशुल्क बैच है, ये नहीं सोचकर वीडियो देखने की भी फ्री है, चलो भी देख लें अपना के जो अपना किसा पीछा लग गया, ऐसा काम नहीं करना। आपने हमारा कंटेंट देखना है, क्योंकि अभी जो रिजल्ट आया आपने देखा, संतवीर सर के पास कितने मैसेज आए, सिमरन सर के पास अनेकों मैसेज आए। क्यों आए हमारे पास मैसेज? क्योंकि जो हमने मेहनत की थी उस मेहनत का वो रिजल्ट था। सभी ने अपना अपना रिजल्ट शेयर किया है कि सर हमारे व्हाट्सएप पे, आप हमारे लाइव कमेंट भी चेक कर सकते हो कि खूब सारे हमारे स्टूडेंट ने हमारे को रिजल्ट बताया कि हमारा रिजल्ट सर बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहा। चलो अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए अपने स्टार्ट करते हैं रणनीति को। देखो भी, अब जैसे कि आपको पता है 60+10 मतलब 70 अंक की किस तरह से हम ले सकते हैं मैथ्स के अंदर। बुक्स, टेस्ट सीरीज सब के बारे में बात करेंगे, उससे पहले अपने सिलेबस का डिस्कशन कर लेते हैं। बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस की बात करें तो इसके अंदर अपने देखा कि जैसे 20 टॉपिक हैं। कितने टॉपिक है अपने पास? 20। अब 20 टॉपिक हैं और दिन है अपने पास 250। इन 250 दिन के अंदर हम ऐसा क्या करें कि नेक्स्ट जो नया साल है उस समय हमारा पेपर है 17 से लेकर 21 तक, और उसके अंदर हम फाइनल मेरिट में सेलेक्ट हो जाएं और हम हमारी एक सीट सुनिश्चित कर लें। अब देखते हैं सिलेबस को। सिलेबस के अंदर आपको पता है पहला टॉपिक जैसे दे रखा है प्रीमिय और अप्रीमिय संख्या। यहाँ से लास्ट टाइम भी आपने देखा कि 1 से 2 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन हर बार यहाँ से उठकर आ रहा है प्रीमिय और अप्रीमिय संख्याओं से। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है, दशमलव प्रसार क्या होते हैं, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है। वास्तविक संख्याओं से इनमें दशमलव प्रसार, अशांत, शांत, पुनरावर्ती, गैर पुनरावर्ती, इस टाइप के क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। फिर आपको पता वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, यहाँ से आपको मिनिमम मिनिमम 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इस टॉपिक में से आपको मिलने वाले हैं। जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले तो कर लो सब्सक्राइब। और अगर आप हमसे मैथ को निशुल्क तरीके से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पहले हमारे जो चैनल पर वीडियोस अपलोड हो चुके हैं उनको एक बार देख लीजिए। अगर आपको पसंद आए तो बाकी साथियों को भी शेयर करना। आगामी रणनीति भी अपने बात कर रहे हैं कि आपको कौन कौन सी बुक्स लेनी होगी, पहले अपने सिलेबस देख लेते हैं। एक अपना टॉपिक रहता है बहुपद। बहुपद के अंदर आपको पता है कि जैसे मैंने फर्स्ट ग्रेड के ऊपर भी एक वीडियो डाले थे, भी 2 वीडियो उसमें आया था कि जैसे बहुपद किस तरह से आता है। देखो, बहुपद का जो टॉपिक है वो फर्स्ट ग्रेड में भी होता है और रीट में भी है। उस बहुपद के टॉपिक को अपने रीट के लेवल से लेकर चलेंगे, बिल्कुल इजी टू हार्ड। अब यहाँ देखो, बिल्कुल जीरो टू हीरो जिसको बोलते हैं, शून्य पहले तो हम देखेंगे शून्य क्या होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर गुणनखंड, गुणनखंड क्या होते हैं, यहाँ से 3 प्रश्न पक्का पक्का आने वाले हैं। यहाँ से भी आप देखना कि 3 प्रश्न हमने देखा वर्गमूल और घनमूल से आएंगे। फिर 3 प्रश्न बहुपद और गुणनखंड से आने वाले हैं। फिर आपको देख पता होगा कि एक अपने पास टॉपिक है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ पर हम देखेंगे कि वो जो तीनों नियम होते हैं, अद्वितीय हल का नियम है, 3 ही नियम है सिर्फ, अद्वितीय हल का नियम। और दूसरे की बात करें तो जहां संपत्ति और संगत हल की बात करेगा। और इस तरह से हम देखेंगे कि इस टॉपिक में से लगभग लगभग एक प्रश्न आपके पक्का पक्का पूछा जाएगा। रैखिक समीकरणों वाले जो प्रश्न है कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होते। कौन सा जो ग्राफ होता है जैसे समांतर होता है, पैरेलल की बात करेगा, वहां पर कोइंसिडेंट की बात करेगा, और वहां पर अपने से
इंटरसेक्ट की बात करेगा। इस टाइप से यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। अब प्रतिशतता हो गया, लाभ हानि हो गया, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात समानुपात, वृद्धि और ह्रास, इनसे 4 से लेकर 5 प्रश्न 101% पूछे जाएंगे। और जब सिलेबस को आपने ना मोबाइल से नहीं देखना, एक बात ध्यान रखना, उसके आपके पास सॉफ्ट कॉपी के साथ साथ हार्ड कॉपी जरूर होनी चाहिए। हमेशा कोई भी अगर अपने स्टार्ट कर रहे हैं, आज मान लीजिए आज आपका रिजल्ट आया है, कल से आपका पहला दिन है, तो आज इवनिंग में क्या करना है या कल मॉर्निंग में आपने क्या करना है, आपने एक हार्ड कॉपी लेनी है सिलेबस की। ये सिलेबस की हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए कि हम 250 दिन हमारे पास है, उसमें ऐसा क्या करें इस सिलेबस को ज्यादा से ज्यादा कितनी बार रिवाइज कर सकते हैं। एक टॉपिक को मैंने जैसे कहा कि 20 टॉपिक हैं, कितने टॉपिक हैं 20। एक टॉपिक को अगर हम 5 भी दिन देना तो भी 20 पांचे कितना होता है 100। 100 दिन के अंदर हम पूरा सिलेबस क्लियर कर सकते हैं, और बहुत ही इजी वे में, जिसने अभी तक बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया उसकी बात कर रहे हैं। फिर आप देखोगे कि समतल आकृतियां, रेखाएं और कोण, यहाँ इन दोनों की अगर मैं बात करूं 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। देखो रेखाएं और कोण और त्रिभुज ये एक ही टॉपिक होता है, इसी का ही पार्ट है ये, रेखाओं और कोण का ही। अब यहाँ देखेंगे कि सर्वांग समता के नियम है, समरूपता का नियम है, चतुर्भुज है, वृत्त है, बहुभुज है। इसको इसके बारे में हम इसको इजी कैसे कर सकते हैं, इस टॉपिक को क्लियर कैसे करना है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको देखो पढ़ाई के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि हमें स्टडी नहीं करनी, स्मार्ट स्टडी करनी है, किस तरह से हमारा लेवल ऊपर लेकर जाना, ये हमें बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। फिर इन्हीं आकृतियों का हमारे से पूछा जाता है क्षेत्रफल और परिमाप। क्या पूछा जाता है? क्षेत्रफल और परिमाप। इस तरह से आपने देखा एक ये टॉपिक रहेगा अपना आकृतियों वाला, जिसके अंदर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आता है, जिसमें घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है, गोला है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा। एक अपने पास टॉपिक रहता है सांख्यिकी। आपने देखा कि जैसे लास्ट टाइम भी सांख्यिकी में से स्टैटिस्टिक्स में से 3 क्वेश्चन पूछे गए, जैसे माध्य हो गया, माध्यिका हो गया, बहुलक हो गया, बार ग्राफ वाले हो गए, आयत चित्र हो गए, बहुभुज हो गया। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और ये पहले रहा आपका सिलेबस। सिलेबस में से मैं अगर बात कर रहा हूँ, जैसे कि सांख्यिकी में से मैंने कहा 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, 2 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, 3 से 4। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारे पास टोटल क्वेश्चन है वो ये है। अब बात करते हैं आगे इस, ठीक है सर ये सिलेबस तो आप हमें प्रोवाइड करवा दोगे? हाँ जी बिल्कुल, टेलीग्राम पर आपको ये हमारा सिलेबस आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि जैसा कि थंबनेल में दिखाई दे रहा है कि इसके लिए हमारे पास कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए, पहली बात। फिर उसके बाद आपने कहा कि सर कोचिंग को हमें करना है या नहीं करना है, ये बात। बुक्स की बात करें तो आपको ज्यादा नहीं, 8th 9th और 10th आरबीएससी और एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की बुक्स आपके पास होनी चाहिए। और जो इससे पहले आरबीएससी की बुक होती थी, ये 2 बुक्स अगर आप खरीद लो और इनको सॉल्व कर लो, इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। आज से 3-4 साल पहले आरबीएससी की बुक्स लगती थी, अब एनसीईआरटी है अभी फिलहाल। तो आपको क्या करना है, इस आरबीएससी की जो ओल्ड बुक्स है, आरबीएससी की कौन सी बुक हो गई, ओल्ड बुक, और जो प्रेजेंट में चल रही है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की जो अब प्रेजेंट में जो बुक्स चल रही है, इन दोनों बुक्स को आप कहीं से चेक कर लो और उसके बाद इनके क्वेश्चनों को सॉल्व करो ज्यादा से ज्यादा। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अगर किसी के पास बुक्स नहीं भी है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपको इस YouTube चैनल पर फ्री करवाएंगे, अपने इस प्लेटफॉर्म पर आपको बिल्कुल निःशुल्क करवाया जाएगा, पूरे का पूरा सिलेबस फ्री होने वाला है। अब देख लीजिए, अब बात करते हैं सर कोचिंग को हम करें या नहीं करें। देखो कोचिंग, अगर जिसका बेस, कोचिंग डिपेंड करती है अपने बेस पर। अगर आपका बेस पहले से ही क्लियर है फिर तो आपको कोचिंग ऑफलाइन या ऑनलाइन, कोचिंग में भी अब 2 आ जाएंगे, एक तो ऑफलाइन हो गई और एक हमारे पास हो गई ऑनलाइन। कौन सी कोचिंग की जाए? ऑफलाइन अगर बेस है तैयार तो आपका ऑफलाइन आपको कोचिंग नहीं करनी चाहिए, मेरा मानना है, क्योंकि आपका इसमें समय बर्बाद होगा। ऑनलाइन कोचिंग हम घर बैठकर, लाइब्रेरी में बैठकर, कहीं भी बैठकर हम अपने इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपने अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट आता है उसको स्पीड बढ़ाकर भी आप कर सकते हो। और ऑफलाइन कोचिंग में क्या होगा, आपको
वहां पर जाने का और वापिस कोचिंग से घर आने का जो टाइम होता है वो टाइम मेरा मानना है कि ये बर्बाद ही होता है। अगर जिसको बिल्कुल ही जो जीरो जिसको लगता है मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, उसके लिए ऑफलाइन कोचिंग एक माध्यम हो सकता है, अदरवाइज ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन में ये नहीं कह रहा कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से करें, आपको जो बढ़िया लगता है वहां से करें। एक बार हमारे प्लेटफॉर्म को चेक जरूर करना। जैसे मैंने कहा सिमरन सर की पंजाबी की क्लासेस होती है, आप वो चेक करना। संतवीर सर पूरे की पूरी साइकोलॉजी, ऐसे नहीं है कि सर एसएसटी करवा रहे हैं, पूरे की पूरी साइको उन्होंने, पूरी की पूरी साइको साइको उन्होंने फ्री करवा रखी, साइकोलॉजी पूरी की पूरी उन्होंने हमारे इस प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क, अभी भी प्ले लिस्ट में आप जाओगे तो चेक करना। और सर ने बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक के माध्यम से करवाया उसे, तो आप है ना इसको जाकर चेक करना। और मैं बात करूं साइंस की, साइंस को बिश्नोई सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से करवाया। अच्छा, आप जाकर क्लासेस चेक करना, आज तो उनकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, तो अभी आप प्लेटफॉर्म पर चेक करना कि बिश्नोई सर किस तरह हमारे को साइंस पर, आपको ना तो साइंस से डरने की जरूरत है, ना ही आपको मैथ से डरने की जरूरत है। अब बात करते हैं, अगर हमारे कोचिंग का पता चल गया कि हमें ऑफलाइन करनी चाहिए या ऑनलाइन करनी चाहिए, बुक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगर हमारा बेस अच्छा हो जाता है, लगातार पहले महीना 2 महीना आप बने रहें साथ, उसके बाद बात करेंगे ज्यादा से ज्यादा आपको यह है टेस्ट, इस पर फोकस करना है। टेस्ट सीरीज हम जितनी ज्यादा से ज्यादा करेंगे, टेस्ट जितने देंगे उतना ही अपना भाई कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो लास्ट जो माध्यम होता है वो होता है टेस्ट। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास अभी आपको ये पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई हो तो पहले तो इस चैनल को हमारे को कर लो सब्सक्राइब, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।